आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम समर कैंप का आगाज़ कर रहे हैं और समर कैंप की जो रजिस्ट्रेशन है वो 2 जून तक आप लोग करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर रियल। इससे पहले वो स्टूडेंट जो मेरे चैनल पे अभी नए हैं, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। स्टूडेंट्स, इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे देखते हैं तो इसमें आया है शो दैट, साबित करें द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज़ कॉल्ड रूट्स। यानी अगर आप लोग ये देखें कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करें, यू नो दैट के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन 3 मेथड से अगर हम सॉल्व करें तो जो हमारे पास आंसर्स आएंगे, जो एक्स की वैल्यूज़ आएंगी, जो वेरिएबल की वैल्यूज़ आएंगी, उनको हम रूट्स कहते हैं। अब यहाँ बात हो रही है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने डिस्क के फार्मूले में 4 केसेस पढ़े थे। फर्स्ट केस ये था कि अगर डिस्क ग्रेटर दैन 0 हो और साथ परफेक्ट स्क्वायर हो तो देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। यानी यहाँ भी रियल का वर्ड आया है। और सेकंड केस हमने पढ़ा था कि डिस्क ग्रेटर दैन 0 हो बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद है कि आंसर जैसे 25 है तो ये 5 का स्क्वायर बन जाता है, तो इसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। इसी तरह 49 है, वो 7 का स्क्वायर बन जाता है, तो उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो केस नंबर 2 क्या था कि डिस्क ग्रेटर दैन 0 यानी पॉजिटिव हो बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो हम स्टेटमेंट लिखते थे देन द रूट्स आर इरैशनल, रियल एंड अनइक्वल। यानी इसमें भी रियल का वर्ड आता है। तीसरा केस स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था डिस्क इक्वल टू 0 हो तो देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। यानी इसमें भी रियल का वर्ड आता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग गौर करें तो इन तीनों स्टेटमेंट में हमारे पास रियल का वर्ड आता है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जब हम लोग डिस्क का फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ देन भी वो शो हो जाएगा रियल है, और अगर वो पॉजिटिव आ गया लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ तब भी वो शो हो जाएगा कि रूट्स रियल हैं। और थर्ड में अगर हमारी डिस्क का आंसर 0 आ गया तो देन भी शो हो जाएगा कि वो रियल है। तो अभी हम चेक करते हैं क्या ये इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी एक ही स्क्वायर की टर्म है, एक ही एक्स की टर्म है और कांस्टेंट है और इक्वल टू 0 भी है। इसका मतलब सबसे पहले हम इसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यू नो दैट, अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको ये बात अच्छे तरीके से याद होगी कि हमने बोला था कि अगर हमारे क्वेश्चंस के अंदर स्मॉल ABC आ जाए तो हमने अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में ले लेना, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमने पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है और लास्ट टर्म जो होती है वो c यानी कांस्टेंट टर्म c होती है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, b माइनस सी, तो a की वैल्यूज़ क्या होगी, b माइनस सी। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, c माइनस ए, तो एक्स की b की वैल्यूज़ क्या होगी, c माइनस ए। और लास्ट टर्म देखें a माइनस बी है, इसका मतलब c क्या हो गया, a माइनस बी। स्टूडेंट, हमने डिस्क का फार्मूला लगाया b स्क्वायर माइनस 4ac। स्टूडेंट, इस फार्मूले में अब हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो b की वैल्यूज़ हमारे पास c माइनस ए है, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 a की जगह पे a की वैल्यूज़ आ जाएगी b माइनस सी, और c की जगह पे c की वैल्यूज़ आ जाएगी a माइनस बी। स्टूडेंट्स, यहाँ देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और सब स्टूडेंट जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यानी ये c माइनस ए का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac। माइनस 4 एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो यू नो दैट मल्टीप्लिकेशन करने का मेथड क्या था कि पहले इस b को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर माइनस सी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये ब्रैकेट्स ओपन कर दी, अगर ब्रैकेट्स के बाहर कोई साइन ना हो या प्लस का साइन हो तो इन साइड दी वैल्यूज़ सेम आ जाती हैं
और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं था, इसलिए इसकी वैल्यूज एज इट इज़ आ गई, सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ac माइनस 4। स्टूडेंट जब हम b को a से मल्टीप्लाई करेंगे a भी आ जाएगा, और जब हम b को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b स्केयर आ जाएगा। जब स्टूडेंट हम c को a से करेंगे तो ac आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस c को b से करेंगे तो bc आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट c स्केयर प्लस a स्केयर माइनस 2ac वैसे ही आ गया, और ये जो माइनस 4 है इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 4 को ab से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4ab आ जाएगा। फिर आप जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस 4 को b स्केयर से करेंगे 4b स्केयर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 को ac से करेंगे तो 4ac आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 को bc से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4bc आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशंस को चेक करने के लिए इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से स्केयर हैं। ए का स्केयर है, ए स्केयर आ गया, फिर ये बी वाली रकम का स्केयर है 4b स्केयर वो आ गया, फिर सी स्केयर है वो आ गया। 3 स्केयर थे, तीनों को हमने अरेंज करके लिख लिया। स्टूडेंट इसी तरीके से अब इन्हीं को देखते हुए देखिए, फर्स्ट वैल्यूज़ में ए आ रहा है, सेकेंड में बी आ रहा है। इसका मतलब है जब हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे 2ab का तो उसमें ab होना चाहिए, तो ab इस टर्म में आ रहा है, पहले इस टर्म को लिखेंगे। फिर स्टूडेंट सेकंड और थर्ड टर्म देखनी है, सेकंड में b है, थर्ड में c है, तो यानी bc। अब bc कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है bc, तो अब bc वाली टर्म आ जाएगी। इसके बाद क्या है, थर्ड टर्म c है और फर्स्ट टर्म a है, इसका मतलब ca हो गया, तो ca का मतलब है जिसमें ac आ रहा है। अब यहाँ देखें माइनस 2ac और प्लस 4ac, यानी ये लाइक टर्म्स हैं, यानी इनको हम फर्दर सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4ac माइनस 2ac करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2ac आ जाएगा, ठीक है। 4ac माइनस 2ac करेंगे तो 2ac आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसका परफेक्ट स्केयर बनाते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने कल भी अपने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्केयर होता है वो a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, यानी कि उसमें सारी टर्म प्लस की होती है, जबकि अब यहाँ देखें तो कुछ टर्म माइनस की भी हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था जब ऐसा होता है तो जो स्केयर वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको हम डिसाइड कर लेते हैं कि किस वैल्यूज़ को हमने माइनस में लेना है। तो यहाँ देखें a स्केयर को हम लिख लेंगे a का होल स्केयर, और 4b स्केयर जो है इसको हम लिख लेंगे माइनस 2b का होल स्केयर, प्लस c को लिख लेंगे c का स्केयर। अब आपके माइंड में ये आ सकता है कि सर हमने b वाली रकम को ही क्यों माइनस में लिया। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो है वो माइनस की आ रही है, इसका मतलब जब हम फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट या सेकंड में से माइनस आ सकता था। अब किसी बच्चे का सवाल ये भी हो सकता है कि सर फिर फर्स्ट वाले को भी तो माइनस लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन आपने जब अगले स्टेप में देखा तो सेकंड और थर्ड को मिलाना होता है 2bc में, तो इसमें भी माइनस आ रहा, तो देखो bc में भी माइनस आ रहा है। और अगर हम तीसरे और पहले को मिलाते हैं तो ये तो c इंटू ए प्लस आ रहा है, जबकि हमारे पास तो ये रकम प्लस की है, माइनस की तो नहीं है। अगर मैं इसको a को माइनस रख लेता तो फिर तो ये माइनस की होनी चाहिए थी। इसलिए स्टूडेंट इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने फार्मूला जनरेट किया, a का स्केयर माइनस 2b का होल स्केयर और c का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यूज़ मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यूज़ प्लस 2 सेकंड वैल्यूज़ मल्टीप्लाई थर्ड वैल्यूज़ प्लस 2 थर्ड वैल्यूज़ मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यूज़। अगर बेटा हम इसे ओपन करके देखें तो देखें यही चीज़ बनेगी, a का स्केयर माइनस 2b का स्केयर माइनस 2 का स्केयर 4b का b स्केयर c का स्केयर c स्केयर प्लस माइनस माइनस 2 to the 4 a मल्टीप्लाई b 4ab और प्लस माइनस माइनस 4 2 to the 4 b मल्टीप्लाई c bc और इसी तरीके से प्लस 2 c मल्टीप्लाई a ac, तो 2ac। देखिए वही चीज़ बन गई, यानी हमने इस वैल्यूज़ को एक फार्मूले की शेप में चेंज कर दिया, और वो फार्मूला भी क्या है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस c का स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, a एज इट इज़ आ गया, प्लस b की रकम आ गई, प्लस c की रकम आ गई, क्योंकि ये a प्लस b प्लस c का होल स्केयर का फार्मूला बन गया। अब हम देखते हैं a वैसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 2b वैसे ही आ गया, c वैसे ही आ गया होल स्केयर, और स्टूडेंट ये बन गया परफेक्ट स्केयर। और हमने पढ़ा था फर्स्ट केस में कि अगर डिस्क ग्रेटर दैन 0 हो और परफेक्ट स्केयर हो देन द रूट्स आर रैशनल रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ देखें इसका मतलब परफेक्ट स्केयर है, सो डिस्क ग्रेटर दैन 0 होगी, क्योंकि जो परफेक्ट स्केयर होता है उसका आंसर कभी भी स्टूडेंट नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि जब भी किसी नेगेटिव नंबर का स्केयर लेंगे वो पॉजिटिव ही आएगा। तो आपने स्टूडेंट ये बात याद रखनी है कि ये परफेक्ट स्केयर है
सो इसका आंसर ग्रेटर दैन 0 है. सो देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल. यानी कि हमने रियल शो करने थे तो ये शो हो चुके हैं. अब हम लिख देंगे हैंस प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल. तो ये था स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर नंबर 9 जो हमारा था एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10. बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एक्सरसाइज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसके तमाम लेक्चर नंबर 1 से लेके 9 तक अच्छे तरीके से बार बार देखें और एंड तक देखा करें. इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और ये एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता होता है. इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है. इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है. 2 जो है वो हमने डिस्कस किया था कि फाइंड दी नेचर ऑफ द रूट या डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट. अगर आएगा तो हम उसको शॉर्ट क्वेश्चन में कंसीडर करेंगे और बाकी तमाम क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में कंसीडर किए जाएंगे. तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.